आज हमारे साथ वार्ड नंबर 4 के एक समाज सेवी और कांग्रेसी नेता ईशू गोयल हमारे साथ हैं। ईशू गोयल का मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोरोना जो चल रहा है, कोरोना महामारी, हमने जो देखा पिछले कई महीनों से ईशू गोयल अपनी टीम के साथ कोरोना महामारी में लोगों की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहे हैं। इन्होंने लंगर भी लगाया, प्रशासन के कहने पे इन्होंने सूखा राशन भी बहुत सा बांटा। ईशू गोयल जी, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार ईशू गोयल जी, सबसे पहले हम बात शुरू करें कि आपका जो पारिवारिक जो है वो शुरू से ही हम कहें कि पॉलिटिक्स के अंदर रहे हैं, बिजनेस के साथ साथ अंबाला में एक अच्छा आपका नाम है आपके परिवार का। गोयल जी, जो ये कोरोना महामारी, हम पहले यहीं से शुरू करें, इसके अंदर आपने लंगर की सेवा, भंडारों की सेवा और सूखा राशन वगैरह बहुत बांटा, इसके बारे आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने दीप एक्सप्रेस न्यूज की जो शुरुआत की है, अंबाला से नींव चलाई है, और इसके अंदर मैं आशा करता हूं कि आप निष्पक्ष और बिना भेदभाव के सभी मुद्दों को, समाज सेवियों को, राजनीति को प्रचारण अपना सभी को दिखाते रहेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन के चलते, देखिए ये तो एक नैतिक कर्तव्य है, हमारा सामाजिक कर्तव्य है। अपने शहर में रहते हुए अगर हम किसी की जरूरतमंद की सहायता ना कर सके तो फिर उस जीवन का भी क्या फायदा। तो इसी के चलते मैं अपने माता जी, अपनी दादी जी और अपने फादर साहब से प्रेरित होकर मैंने ये काम करने का काम किया। ये बहुत अच्छे। एक थोड़ा सा आपने बात की कि आपने चैनल शुरू किया, निष्पक्ष होकर चलाएं, और गोयल साहब के हमारा तो इस चैनल का ध्यान, चैनल का मकसद ही एक है। हमने शुरू ही ये पोर्टल चैनल इसीलिए किया है कि कम से कम हम अपने अंबाला की, अपने हरियाणा की, अपने लोगों की आवाज पब्लिक तक लेकर जाएं और उनकी समस्याओं को हल कराने का हम प्रयत्न करें। हमने तो इसका नाम ही सच का दर्पण रखा है। और दूसरी बात, मैं अपने दर्शकों को, इससे पहले कि मैं गोयल साहब से आगे बातचीत शुरू करूं, कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं अभी ये फेसबुक पोर्टल के, जो एकदम बाढ़ सी आ गई थी। तो गोयल साहब, उसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नॉर्म बनाया है पोर्टल चैनल का, जो ये न्यूज चैनल कह देते हैं हम, या यूट्यूब चैनल कह देते हैं, या फेसबुक पे जैसे हम सभी देने लग गए थे, तो उसका एक नॉर्म बनाए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा दीप एक्सप्रेस चैनल वो सभी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसमें अंबाला में एक सबसे पहला चैनल है जो पूरे नॉर्म्स पूरे कर रहा है। और आप लोगों के प्यार से, सहयोग से हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। गोयल साहब, हम आपके वार्ड की समस्याओं की बात करते हैं। हम अभी पीछे हमने आपके वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 4 जो आपका है, पहले तो हम समस्याएं शुरू करें, इससे पहले आप अपने वार्ड का बताएंगे, कौन कौन सा एरिया इस वार्ड में पड़ता है अंबाला का? ऐसा जी, इसके अंदर पुराना शहर, पूरा पुराना शहर है जी। जैसा कि अपना ये जैन कॉलेज रोड वाली जो एरिया है, अप्रोक्सीमेट 8000 वोट के आसपास यहाँ पर है। 8 बूथ लगते हैं यहाँ पर, और इसमें शालीमार, अशोक विहार, निर्बल विहार, न्यू शिवालिक कॉलोनी, रविदास बस्ती, नरेश विहार, ये वाला एरिया पड़ता है। और 8 जो बूथ हैं वो इस साइड के हैं, शहर से पुराने, जैसे कमर्शियल स्पेस हो गया जहाँ पे कोतवाली बाजार हो गया, सराय हो गई, आपका ये पुरानी नाज मंडी होगी, ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड हो गया, और न्यू सब्जी मंडी होगी, अकरब सराय और रेलवे रोड, ये सारा एरिया अप्रोक्सीमेट अपना वार्ड नंबर 4 पड़ता है। और इसमें तकरीबन जो है 25 से 30 हजार मेंबर्स की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। इसके अंदर क्या है कि जो लोग हैं 70% नौकरी पेशे वाले लोग हैं, डाउन टू अर्थ हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। ठीक, डेली जैसे सुबह काम पे जाना, शाम को कमाना, कोई बिजनेसमैन करना है यहाँ पर, क्योंकि जो सारा बिजनेस है वो सारा शहर से बाहर आ चुका है। ठीक, चाहे वो बाल भवन की मार्केट में कहो, चाहे वो उसको बाहर कपड़ा मार्केट में कहो, और उनकी रिहाइशेज भी जो पुराने अपने बनिया, महाजन, लाले, पंजाबी जितने हैं वो सभी सेक्टर्स में आ चुके हैं। तो वहां पर अब लेबर वर्ग के लोग हैं, वहां पर कोई भी ध्यान नहीं देता। पिछड़ा वर्ग घोषित कर देना चाहिए इस वार्ड को, इस वार्ड को, जो इन्होंने हाल इस टाइम नगर निगम ने, प्रशासन ने, हमारे विधायक ने वहां के किए हुए हैं वार्ड के। नहीं, आपके विधायक ने क्या किया? ऐसा है जी, वहां पर पहले जो हमारे पार्षद चुने गए 2013 में, नौकरी सरकारी मिलने के बाद उन्होंने वार्ड को छोड़कर एक अनाथ कर दिया। फिर उसके बाद जो चुने गए उन्होंने आकर सुन ही ली। ये सभी मेरी जुबानी नहीं, ये सभी पब्लिक की जुबानी है। अभी आज अखबार उठाकर देख लो, अब हर चौथे दिन कभी अशोक विहार से, कभी निर्मल विहार से, कभी
कबीर नगर से। कहते हैं कि सेक्टर्स के अंदर 8, 9, 10 के अंदर इन्होंने डस्टबिन देने का काम किया था जी, जो घर घर में सूखा कचरा और गीला कचरा लेके जाने का काम किया, लेकिन वहां पर तो कोई आता ही नहीं, वहां सफाई करने नहीं आता, कूड़ा लेने तो कौन आएगा जी। नालियों के अंदर अब जो कूड़ा नेचुरल सी बात है, वहां गिरेगा तो नालियों में भरेगा, वो नाले भरे पड़े हैं, ओवरफ्लो रखा है, पानी इतना भरा हुआ है, लोगों के घरों में बढ़ रहा है, लोग दिन प्रतिदिन बीमार हो रहे हैं वहां पे। नहीं, आपने गोल साहब एक बहुत बड़ी बात की कि आपका जो 4 नंबर वार्ड है ये एक किस्म का लावारिस वार्ड, आपने शब्द ये यूज किया कि लावारिस वार्ड है, अनाथ बना दिया, बिना बच्चे की, माँ के बिना बच्चा होता है ना, वो हिसाब का रखा है इस वार्ड का। नहीं, इसके अंदर आपने बात की कि अभी पार्षद जो थे पीछे, उन्होंने काफी काम किया है, उन्होंने तो काम तो बताइए ना क्या काम किया है। खाली क्या कहते हैं, हमने टाइलों का कारपेट बिछा दिया, वो तो एक जैसे खूबसूरत महिला के ऊपर वो कर देते हैं ना, कॉस्मेटिक लगा देते हैं और धुलने के बाद, बारिश के बाद अपना रंग दिखाता है। आप देख सकते हैं, आप अपने आपके कल भी शिल्पी मैम ने हीरानगर में, नरेश विहार में दिखाया है, जैसे कॉस्मेटिक उतर जाता है ना, वैसा उतरा हुआ नजर आ रहा है। मंजी साहब गुरुद्वारे से लेकर जो मिरी पीरी चौक बोलते हैं, वहां से लेकर घास मंडी महाराजा पैलेस तक की सड़क कम से कम 6 बार बना चुके हैं, 6 बार टेंडर हुए हैं उसके। तो अब भी ठीक आज है, वो सड़क के अंदर 2-2 फुट के खड्डे हैं, मैं ये सारा कमर्शियल एरिया है कि आपने कहा कि अगर हम मंजी साहब गुरुद्वारा, हमारे व्यूअर्स के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ईशू जी ने बहुत बड़ी एक बात की है, इस पे हम चर्चा इसी पे अभी करेंगे पहले, कि मंजी साहब गुरुद्वारा से लेकर मेरी पीरी चौक से मेरी पीरी चौक से महाराजा पैलेस तक ये सड़कें, टाइलें आप कह रहे हो कितनी बार बन चुकी? कम से कम 6 बार बन चुकी हैं। कितने पीरियड के अंदर? अप्रोक्सीमेट 2 साल में। 2 साल के अंदर इनका ये कहना है कि कम से कम 6 बार वहां पे टाइलें लग चुकी, लेकिन वही ढाक के 3 पात, इनका ये कहना है कि सड़कें, वो सड़क टूटी हुई है। 2.5 फुट के खड्डे हैं जी उसके अंदर, जो 2.5 फुट के खड्डे स्कूटर की 5 साल होती है ना, वो 5 महीने में खत्म हो जाता है। ऐसा है, ये सारा कल और परसों 2 दिन आपके वार्ड के बहुत फोन हमारे पास पिछले 1 हफ्ते से आ रहे थे कि बारिश के दिन है जी, आके देखिए कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि बाद में फिर आप प्रशासन को हाथ पांव की पड़ जाए, इस तरह के हमारे पास मैसेज आए थे। तो मैंने वहां पर अपना, हमारी रिपोर्टर हैं शिल्पी को वहां भेजा था। शिल्पी भी आज हमारे साथ हैं, अब उसी वार्ड से जो कवर करके आई थी। शिल्पी, मैं आपका भी आज स्टूडियो में स्वागत करता हूं। इस वार्ड में आप गई थी जी, चलो ये तो होगी एक मेन सड़क की बात। कल हमने देखा पानी की बहुत लोगों की समस्या थी कि सड़क के ऊपर पानी खड़ा है, लोगों के घरों में पानी बढ़ रहा है, जो ये भी कह रहे हैं। इसके बारे आप देख कर आए हो, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे क्या हालात हैं वहाँ? जी सर, बिल्कुल। पहले तो मैं सर स्वागत करती हूँ मैं, और धन्यवाद भी करती हूँ कि आज जो है आपके साथ में यहाँ पर लाइव में बैठी हूँ स्टूडियो में। और इस पर मैं जरूर कहना चाहूंगी सर कुछ कि चलो तो मानसून चल रहा है, सावन लग रहा है, कल की बात, लेकिन हीरानगर जो है हमारे शहर का, वो चर्चाओं में रहता है, क्योंकि आए दिन की परेशानियां जो है वहां पर रहती हैं, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के चर्चाओं में। ये जैन कॉलेज रोड वाला एरिया जो है वो चर्चाओं में इसी तरह से रहता है। पहले भी मैंने कवरेज यहाँ पर दी थी तकरीबन 6 मंथ पहले, 4 मंथ पहले, तो यही हाल था। तो जो का तो जो है हाल वहां पर बना हुआ है। लेकिन वहां के स्थायी लोगों की अगर हम बात करें तो उनका यही मानना है कि वहां पर एमसी जो रह चुके हैं, तो उन्होंने कभी भी वहां पर मुआयना जो है वहां का नहीं लिया। कितनी परेशानी जो है, क्योंकि कल की अगर बात करें तो सड़क वो नहीं लग रही थी, बाकायदा वहां पर जल भराव की वजह से वो हमें नदी लग रही थी। बहुत बड़ी बात आपने शिल्पी बताई कि जो सड़क है, देखिए जो भी पार्षद बनता है अपने हिसाब से काम करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी पार्षद ने काम किया या नहीं किया, जो भी पार्षद बनता है वो कुछ करने के लिए ही बनता है। क्या करता है वो तो आपको भी पता है, कितना काम करता है, कितना क्या कुछ करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब लोग बहुत सियाने हो गए हैं, लोग सब समझते हैं किस पार्षद ने कितना काम करवाया। और ईशू जी, बहुत से हमारे दर्जनों लोग, ये हमारे व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको नमस्कार भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ईशू गोयल जी आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। और ये एक हमारे दर्शक तो कई ये भी लिख रहे हैं, ईशू गोयल जी ने कोरोना में बहुत सेवा की, परमात्मा उनको इसका फल देगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे ही सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल से। और मैं ऐसे ही जब तक मेरे में सांस रहेगी अपने शहर को, अपने वार्ड को अपने खून से सींचने का काम करूंगा। बहुत बढ़िया। हमारे पंचकुला से भी हमारे साथी ये प्रोग्राम व्यूअर्स देख रहे हैं
और शिल्पी जी, आपको भी कहते हैं कि स्टूडियो में आप देखा, आपको बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप दीप एक्सप्रेस के साथ कवरेज इनकी लाइव जो प्रोग्राम होता है वो दें। अब हम बात करें समस्या की। इशू जी, जैसे हमें शिल्पी ने बताया, हमने कल पब्लिक को भी दिखाया और हफ्ता पहले भी हमने अपने आपके वार्ड का दौरा किया, कई मौजूद लोगों से हम मिले। जैसे इसने कहा कि सड़क के ऊपर पानी ही पानी था, क्या आपने प्रशासन से, अंबाला के माननीय डिप्टी कमिश्नर से, अंबाला के म्यूनिसिपल कमिश्नर से, या हम बात करें अपने विधायक जी से, कोई बात की, मिले कभी? मैंने पहले इसके लिए ना नगर निगम पार्थ गुप्ता जी से भी मैसेज से फोन से बात करने की कोशिश की और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं जल्द से जल्द इसको करूंगा। और उन्होंने 2 महीने पहले स्कूटर पे चलकर निरीक्षण भी किया वार्ड का। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लेकिन हमने बताया था। उसका कोई हल नहीं निकला। जी। हल क्यों नहीं निकला? जो वहां के सफाई कर्मचारी हैं हमारे वार्ड में, जो पिछड़ा वर्ग समझते हैं, आते हैं घूम फिर के चले जाते हैं गलियों में, अंदर एरिया बहुत बड़ा है। मुझे एक समझ नहीं आई, आप कई बार एक शब्द यूज कर चुके हैं कि पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग। ये सराफा बाजार का एरिया, क्या मेरी बात सुनिए, रेलवे रोड का एरिया, पुराना रेलवे रोड की हम बात करें, सराफा बाजार की बात करें, इंटीरियर जो सिटी है, आप इसको पिछड़ा व क्या कोतवाली बाजार है, इन्होंने बना दिया। जी अपना जो मौजूदा पार्षद है, मौजूदा इन्होंने पिछड़ा वर्ग घोषित कर देना चाहिए इसको, जो यहाँ के हालात हैं। या तो इसमें काम करें, प्रॉपर काम करके दिखाएं। अगर काम करेंगे तो क्यों लोग हर धरने प्रदर्शन, अगर वहां की सड़कें बनी है तो वो धरने प्रदर्शन से सीएम विंडोज पे जाकर सड़कें बनी है वहां की। एक हीरानगर के अंदर पानी का ट्यूबवेल लगाया गया, उसको सीएम विंडो पे बकायदा मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। 2 साल पहले हम सीएम विंडो पे गए, हमने अपनी शिकायत दर्ज की, उसके बाद जेई साहब आए तो जाकर वहां वो ट्यूबवेल लगा। और वो जो ट्यूबवेल लगा उसमें ऐसी नाकामियां रखी है, वो ट्यूबवेल भी खराब हो गया 9 महीने के अंदर। चलो ये तो ट्यूबवेल लड़ाई लड़कर वहां के विकास करवाए जा रहे हैं, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो सड़क को लेकर हो, चाहे वो इवन किसी की पेंशन लगवाने का भी हो ना, तो एमसी मोहर नहीं लगाता वहां का। मोहर लगाने के लिए हम दूसरे अपने जो हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं उनसे लगवाई जाती है। हमारे राजेश मेहता जी हैं, उनके थ्रू, या पवन अग्रवाल डिम्पी जी हैं, उनकी मोहर लगवा के हम पेंशन लगवाने का काम करते हैं अपने वार्ड के अंदर। तो वो कुछ नहीं काम कर रहे आपके हिसाब से? वो मिलते ही नहीं, वो कहते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं तेरे को। हम वोटर को नहीं जानते अपने। हाँ, वो जानते ही नहीं। आप ऐसे मेरे पास तो आते हैं लोग, देखो जो हमने कंटेंट किया, 4000 वोट लोगों ने दी, तो उनकी तो उम्मीदें रहती है ना 7 लाख वोट। तो मैं तो जिसने वो आपको कितना भी, आपको जो पिछला इलेक्शन आप लड़े थे, मेरी मिसेज, क्योंकि लेडीज वार्ड है, बट नेचुरल आपके मदर या मिसेज ही लड़ेंगे, तो उसमें आपके परिवार को कितनी वोट पड़ी? मेरे को अप्रोक्सीमेट 3977 या 3997 ऐसे कुछ वोट डली थी, और जो विनिंग थे उनको पड़ी थी 4600। मतलब 600-700 वोट से वो मार्जिन से जीते थे वो। और आप कह रहे हो कि वो जैसे कि किसी का फार्म टेस्ट नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो वहां लोगों में आक्रोश नहीं है? फिर आक्रोश तो मीडिया के माध्यम से आप अखबार उठा के देख लीजिए, 1 महीने के अखबार देख लीजिए, उसमें 70% वार्ड 4 की खबर होगी। तो मैडम शिल्पी, आप वहां पर जाकर आज के अखबार में देखिए आप। हाँ, तो आपने कुछ देखा वहां पे, कुछ इस तरह का कुछ लगा आपको कि लोगों की समस्याओं का भंडार है, ये लोगों के काम कुछ हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस पर जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अभी भी आपसे कहा था कि परेशानियां जो हैं जैन कॉलेज रोड के आगे की जो भी हैं, घेल रोड की हम कहेंगे, जो कि त्यों नहीं, मैं पूरे वार्ड की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, घेल रोड तो एक बीच में आ गया ना। जी बिल्कुल, जी पूरे वार्ड की ही मैं बात कर रही हूँ। वहाँ सड़कें उसी तरह से हैं, गड्ढे उसी तरह से। अभी अगर हम 2 महीने 3 महीने पहले की बात करें तो हीरानगर के अंदर की मैं बात बता रही हूँ, वहां पर न्यू कनेक्शन वहां पर दिए गए थे, लेकिन पूरे मंथ के लिए, पूरे 1 महीने के लिए पानी की जो प्रॉब्लम थी वो लोगों को इसी तरह से आई थी। और अभी भी तकरीबन 15 दिनों से पानी की प्रॉब्लम वहां पर चल रही है, लेकिन इसी तरह से परेशानियां जो हैं वो बढ़ रही हैं घटने की बजाय। हमारे एक दर्शक हैं रजत जी, वो लिख रहे हैं कि आप तो सिर्फ बात कर रहे हो मंजी साहब गुरुद्वारा, 2 खंबा चौक या घास मंडी की सड़कों की, रेलवे रोड पर भी सड़क टूटी हुई है, डेली एक्सीडेंट होते हैं। ये रजत जी लिख रहे हैं, ये भी आपके एरिया में ही आता है? रेलवे रोड हमारे एरिया में पड़ता है, वार्ड नंबर 4 में, जींद हाउस तक पड़ता है हमारा। जींद हाउस तक आपका एरिया है। तो इस तरह लोगों की समस्याएं बहुत लिख रहे हैं। अमित जी लिख रहे हैं रेलवे रोड पे ही जाकर देख लीजिए। बहुत अच्छी आपने लिखा कि हम जरूर जाके देखेंगे, लोगों की समस्याएं हैं, इसीलिए हम ये आपसे बातचीत कर रहे हैं। अगर ईशू जी हम बात करें
कि अब जो मान लो इलेक्शन अब फिर दोबारा होना है, इसके लिए आप तैयार हैं? मैं जनता के साथ हूँ, पब्लिक के साथ हूँ। जो मेरे वार्ड की जनता चाहेगी वो उनका फैसला सिर मथे होगा। अगर वार्ड की जनता कहेगी तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? और हमारी पार्टी मेरे को अगर टिकट देकर भेजती है तो मैं चुनाव कंटेंट करने की। तो आपकी पार्टी बताएंगे आप? कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार ही जो भी कार्रवाई होगी वो करने का काम करेंगे। आपने नाम लिया कुमारी शैलजा जी का कि आप, अगर देखा जाए अंबाले में भी अभी पीछे कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ था ये पेट्रोल डीजल को लेकर, उसके अंदर इशू जी अलग अलग ग्रुप टाइप बने हुए थे। कोई तो हुड्डा साहब का बैनर लेके बैठा था, कोई शैलजा जी का बैनर लेके बैठा था, कोई अपना ही ग्रुप ताली बजा रहा था कि भाई ऐसे। ये ग्रुपबाजी कांग्रेस में तो आप एक नाम मैं आपको बताऊं, कांग्रेस एक है। अब जो कांग्रेस का विधानसभा चुनाव हुआ, बहन भाई की जोड़ी, बहन कुमारी शैलजा जी और हुड्डा जी की बहन भाई की जोड़ी पूरे हरियाणा में चली, जिससे 31 सीटें आने का काम हुआ। और ये सिर्फ एक अपने मन की बात है कि कोई अपना किसी नेता को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, लेकिन हमारी कांग्रेस एक है। हमने सबने मिलकर काम किया है। वहां पे दिखाने का माध्यम अलग है, लेकिन सब अंदर से एक है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस दो नहीं है। और जो हमें सूचना मिल रही है, अभी इलेक्शन दूर है, अभी तो भविष्य के गर्व की बात है इलेक्शन कब होगा। हमें जो सूचना मिल रही है, शायद कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह हाथ पंजे पे ये इलेक्शन ना लड़े और वो इंडिपेंडेंट ही अगर खड़ी करे। नहीं फिर क्या ऐसा, ये तो हाईकमान की बात है, हाईकमान ही डिसाइड कर सकेगी, उसके वही जवाब दे पाएंगे। सही। एक चीज और इशू जी, मान लो आपने कहा कि मैं बहन शैलजा जी के, आपने बताया कि ऐसे अंबाला में हुड्डा ग्रुप भी बहुत मजबूत है। अंबाला में एक और ग्रुप, अगर हम बात करें, कई ग्रुप हैं, तो इसके अंदर दूसरे आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी हैं, विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। मैंने अभी जैसा आपने कहा, हमारी कांग्रेस एक है। हमारे कोई ग्रुप जो भी पार्टी के सिंबल पे लड़ेगा वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा, और पार्टी जिसके ऊपर भी हाथ रखेगी सभी कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़के उसको जिताने का काम करेंगे। तो जैसे अभी एमएलए का इलेक्शन हुआ तो आपके कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो जैसे उनके ऊपर हाथ रखा था इसी तरह का हाथ होगा या नहीं? उनको देखिए, जिन्होंने भागना था वो भाग गए, जिन्होंने अपना भागना था भागे, लेकिन जो आज जमानत भी जब्त होगी, जब्त होगी, वो समय समय की बात है। अब चुनाव करा लें तो पता दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस टाइम देखो आक्रोश भी होता है लोगों में, मन में कुछ होता है, लेकिन जसबीर मलोर जी ने अच्छा कंटेंट किया, इलेक्शन लड़े। वो हार जीत एक बनी हुई है जी, हार जीत तो जब दो लड़ेंगे तो जीतेगा तो एक ही। लेकिन जो सच्चे कांग्रेसी से दिल से कांग्रेस में थे वो कांग्रेस में रहे और वो कांग्रेस में रहेंगे, और आगे जो गए थे वो भी आज हमारे साथ आने के लिए तैयार है। और कहीं नए चेहरे आ भी रहे हैं हमारे साथ। जो गए थे घर से, कोई रूठा वो चला जाए, शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, घर में आ जाए कोई। चलो ये तो ऊपर की बात है, हम आपके वार्ड की बात करें। आपने कहा कि वहां पानी की बहुत दिक्कत है। अभी तो चलो बारिशें हो गई, हम उससे पहले भी हमने सर्वे किया, देखा लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत थी। और आपने कहा वो ट्यूबवेल आपने लगवाया था, वो ट्यूबवेल फिर खराब हो गया, ये कैसा काम? देखिए जी, वो जो ट्यूबवेल था वो प्राइवेट जमीन हायर करके उन्होंने लगवाया। किसने लगवाया? सरकार द्वारा ही लगाया गया, सरकार द्वारा ये मंजूर हुआ था 4 साल पहले ट्यूबवेल। हमें कहीं से पता लगा कि ये ट्यूबवेल मंजूर हुआ है, तो हमने उसकी आवाज उठाकर सीएम विंडो के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाकर हमने उसको लगवाने का काम किया। जब वो ट्यूबवेल लगा, लेकिन वो ट्यूबवेल प्रॉपर ठेकेदार के। मैं यहाँ रोक रहा हूँ ईशू जी, आपने कहा आप सीएम विंडो में गए, सीएम विंडो आप एक मिनिस्टर का नाम बता रहे हो, स्वास्थ्य मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री जी का, तो आपने अंबाला के विधायक, अंबाला शहर के विधायक का उसमें ये जो संज्ञान लिया गया ट्यूबवेल लगने के बाद महीने में ही वो ट्यूबवेल खराब हो गया जी। और वो ट्यूबवेल उससे गंदा पानी आता है, मिट्टी वाला, जिससे लोगों के फिल्टर खराब हो रहे हैं। 9 महीने में वो खराब हो गए। बिहार, बिहार, कमल विहार, कॉलेज के आगे यहाँ की है 3-4 हजार वोट है, और पॉपुलेशन यहाँ पे 5 से 6 हजार पॉपुलेशन भी है। तो वो जो ट्यूबवेल था अब वो फेल हो चुका है। जो पुराना ट्यूबवेल है उसमें से इतने
पानी कैसे जाएगा, तो पानी की किल्लत तो रहेगी। तो ये कारण है कि पानी की वहां पर समस्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जो भी अधिकारी और प्रशासनिक हमें इस देख रहा हो उसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। आवाज की दिक्कत आ रही है, हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही। मैं पूछूंगा, हाँ प्लीज चेक द माइक सर, आवाज ठीक नहीं है। आवाज प्लीज दोबारा हम चेक कर रहे हैं, आवाज देख रहे हैं, आवाज कहाँ से, थोड़ा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। शिल्पी जी, अभी जो इन्होंने बात की वहाँ के ट्यूबवेल की, तो आपने वहाँ विजिट किया, लोगों ने आपको क्या बताया, क्या ये वाकई में दिक्कत है वहाँ पे? जी हाँ, ट्यूबवेल की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि कुछ प्लॉट की बात वहाँ चल रही थी कि ट्यूबवेल जो है वो वहाँ पर नया लगेगा, लेकिन ट्यूबवेल को लेकर के पहले से काफी परेशानी है वहाँ पर चल रही है। अब देखना ये होगा कि ट्यूबवेल वहाँ पर कहाँ लगता है, किस तरह से जो है उसको मेंटेन किया जाएगा। अभी विजिट मैंने जरूर किया था, लेकिन आगे का जो है मैं अभी नहीं देख करके आई थी। लेकिन कल की परेशानी अगर देखें तो वो काफी ज्यादा थी, और क्योंकि मानसून चल रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे जगह जगह पर, क्योंकि मैंने देखा कि दुकान पानी इतना वहां पर भरा हुआ था कि पानी दुकानों के अंदर भी गया हुआ था, और क्योंकि डायरियां काफी ज्यादा वहां पर बनी हुई है और उसकी वजह से नाले भी वहां पर ब्लॉकेज चल रही है। डायरी, दूध की डायरी जी बिल्कुल। तो गोयल जी, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे शिल्पी ने या हमारे वहाँ जो गए थे उन्होंने सारा वहाँ विजिट किया कुछ एरिया, वहाँ पे दूध की डेयरियाँ अलाउड हैं क्या? ऐसे जी अलाउड नहीं है वहाँ पे, डेयरी थोड़ी बहुत रह गई, अब तो वैसे था सारी डेयरियाँ बाहर जा चुकी हैं तकरीबन। थोड़ी बहुत किसी ने एक आधी डेयरी कोई होगी तो उसमें वो भी वैसे बाहर शिफ्ट कर देंगे कुछ दिनों में। और अगर उनकी वजह से कोई वो नहीं है, मेन तो नालों की निकासी सफाई करने की वजह से, अगर प्रॉपर डेली नाला साफ हो तो पानी की समस्या ही ना है। नाले का ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि डेयरी वालों के शायद आपके वोटर हैं डेयरी वाले, आप इसलिए कुछ खुल के नहीं डेयरी वालों ऐसा नहीं है, वोटर मेरे सारे हैं, मेरे सबसे पहले डेयरी की मेन समस्या है, डेयरी की डेयरी वालों वहाँ पर सर डेयरी ही एक है, तो आप बड़े पोलाइटली ले रहे हो उसको। तो डेयरी एक है सर वहाँ पे। शिल्पी जी, वहाँ एक ही डेयरी है, एक मेन रोड पे। चलो आप वहाँ तकरीबन 3 से 4 डायरी हैं, मैंने खुद विजिट किया है वहाँ पर। तो जी अच्छा, हम पहले चलो खैर, आप दोबारा विजिट करना, मैं अपने रिपोर्टर को भी दोबारा भेजूंगा। जो मेरे पास रिपोर्ट है वहाँ 3 से 4 बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, इंदर नगर जो आपके एरिया में पड़ता है, रेलवे रोड के बैक साइड पे जो जैन कॉलेज को रोड जाती है, 3 डेयरियाँ तो वही हैं बड़ी बड़ी। मैं आप सर वो शिफ्ट हो चुकी हैं, वो आज की डेट में अभी भी हम किसी ने एक आधा नहीं 25-30 भैंसे हैं सर। मैं अभी रिपोर्टर भेजूंगा, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं अगर ऐसी आपका एरिया है, क्योंकि डेयरियों के प्रति शायद कांग्रेस का या आपका स्टैंड जो है पोलाइट है, इसके बारे में देखना चाहिए, क्योंकि शहर में मोस्टली डेयरियां बाहर जा चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जींद हाउस का एरिया जो आप बोल रहे हो, नदी महल्ले का कुछ एरिया आपके एरिया में है जो कलाल माजरी का पड़ता है, वहां पे भी डेयरियां हैं। मेशी की डेयरी मशहूर है, तिक्की की डेयरी मशहूर है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, जिनके पास 25-25, 30-30 भैंसे हैं। तेजी की डेयरी मशहूर है आपकी कलाल माजरी के अंदर ही। लेकिन अब 25-30 डंगर नहीं है उनके पास एक आधी भैंस होगी, एक दो, तो वो भी घर घर के लिए जो अपने। चलो शिल्पी जी, ऐसा ये बहस का मुद्दा ये बनेगा आने वाले टाइम में। मैं आपको 3-4 जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई हुई हैं डेयरियों की, वो मैं आपको लिस्ट दे के भेजूंगा, और हम कल ही इनके एरिया का दोबारा सर्वे करेंगे और डेयरियां भी इनको बताएंगे कि इनके एरिया में कितनी डेयरियां हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोग, मैं देख रहा हूं कि उनका जो झुकाव है वो डेयरियों की तरफ नरम है, जबकि डेयरियां शहर से बाहर निकलनी चाहिए। ऐसा आम लोगों का ये कहना है कि बाहर जानी चाहिए। और जो नाले हैं, जो आप इंटीरियर सिटी की बात कर रहे हो गोयल साहब, क्योंकि हमने भी उस पर सर्वे किया है, इंटीरियर नाले जो हैं, और जितनी भी डेयरी थी मोस्टली कुछ बाहर चली गई, 50% बाहर गई, हम चलो 70% भी मान लेते हैं बाहर चली गई। जो 30% अब भी डेयरियां हैं, उनका सारा जो गोबर है, जो उनका कूड़ा करकट है, वो सारा ही उस नालों में आता है। जी बिल्कुल। और वो नाले इसी वजह से, क्योंकि देखिए हर एक को अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों का, हम उनसे भी मिले, उनके इंस्पेक्टर से, उनका भी ये कहना है कि डेयरियों की वजह से भी ये है, और डेयरियों के वो चलान भी कर रहे हैं। ये तो चलो एक डेयरियों का मुद्दा था, हम इस पे बात करेंगे।
ये जो ट्यूबवेल खराब हुआ आपका पानी का, इसका आपने किसी से बात की, किसी अधिकारी से, किसी मंत्री संतरी या विधायक जी से? ऐसा जी विधायक जी से कई बारी निजी स्थानीय लोगों के घर पे भी गए, एप्लीकेशन भी दी उनको। तो अनुशासन मिल रहा है कि कोरोना चल रहा है, जैसे ही ठीक होगा तो हम ठीक कराने का काम करेंगे, लेकिन ठीक नहीं हुआ अभी तक कुछ। अभी तक ठीक कुछ नहीं। विश्वास दिलाया जाता है कि हो जाएगा हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, उम्मीद। तो कब से आपको ये दे रहे हैं विश्वास? ये जी अप्रोक्सीमेटली 6 महीने हो गए जी। 6 अभी लास्ट टाइम हमने अपने पर्सनल निजी कोष से पानी के टैंकर भेजने का भी काम किया। अच्छा। वहां पर जब पानी नहीं आया 10-10 दिन लोगों को देखा, छोटे छोटे बच्चे नहाए नहीं, तो देखो एक बड़ा वो लगता है कि पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो हमने अपने पास से भी टैंकर भेजने का पानी का काम किया, और साथ ही कुछ नगर निगम के द्वारा भी टैंकर पानी के भेजे गए। जी जी जी। शिल्पी जी, वहाँ आपने कवर किया था, हमने दिखाया था कि पानी की काफ़ी दिक्कत है हीरानगर में, और वो कमल विहार में, और जैन कॉलेज के पिछले की साइड जो एरिया है, तो वहाँ पे कितनी दिक्कत थी लोगों को? पानी की तो देखिए प्रॉब्लम वहाँ पर काफी थी, लेकिन अभी जैसे गोयल जी ने बताया, ईशू गोयल जी ने बताया कि टैंकर नगर निगम से जो थे वो मंगवाए गए थे। बोलिए। जी हाँ, टैंकर जो थे वो नगर निगम से मंगवाए भी गए थे। जी हाँ, बिल्कुल इसमें सत्यता पूरे तरीके से है। लेकिन बात अगर हम करें टैंकर की, तो प्रॉपर तरीके से लोगों को वहां पर पानी जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने काफी झड़प जो है रात की, अगर मैं बात करूं अब से 15 दिन पहले की, तो रात को काफी झड़प मैंने खुद अपनी आंखों से वहां पर देखा था कि पानी के लिए। जी हाँ, इतना लोग वहां पर पैनिक एक तरीके से हो गए थे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वहां लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था। जयो की त्यों मैं खुद कहूंगी, क्योंकि मैंने खुद विजिट किया है, पानी का प्रॉब्लम जो है वो काफी टाइम से यूं ही बनता जा रहा है। हमें व्यूज के साथ ही साथ आ रहे हैं कि गोल जी कह रहे हैं कि डेयरियों पे आप खुल के नहीं बोल रहे, कुछ तो दाल में काला है। मुझे नहीं पता दाल में काला है क्या, दाल कितनी काली है, ये तो गोयल साहब खुद ही बताएंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे पानी, अब बिजली की बात करें गोयल साहब। बिजली का ऐसा है, मैं बताता हूँ जी। देखिए, जो पुराना शहर है उसमें तो बिजली के कहीं ना कहीं कोई इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो इधरला एरिया पड़ता है ना जी, ये वाला हीरानगर वगैरह वाला, इसकी जो बिजली है इन्होंने गांव से जोड़ रखी है। अच्छा, कुछ एरिया आपका गांव से जोड़, गांव से बिजली जोड़ रखी है उसकी, उसके कारण वो बिजली के वहां कट रहते हैं। जैसे थोड़ी सी बारिश आती है, साथ ही 12 घंटे का 14 घंटे का कट लग जाता है। 12-14 घंटे, 14 घंटे कट लग जाता है। अब वो क्या है, एक कॉलोनी में तो 12 घंटे लाइट नहीं आ रही, और साथ लगती एक कॉलोनी में लाइट जल रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो ये थोड़ा दबा हुआ समझते हैं, तो कहते हैं कि इसको हमारी शहर की लाइट से जोड़ा जाए। ये सबसे बड़ी। तो आपका ये कहना है कि गांवों में लाइट की पोजीशन कम है, कम आ रही है, शहर में ठीक है। हमारी 2 कॉलोनी 3 कॉलोनीज जुड़ी हुई हैं उनसे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता है। शहर में है ना, शहर में है, लेकिन 3 कॉलोनीज हमारी जो है गांव से लाइट जोड़ रही है। मान गया ईशू जी, आप कह रहे हो कि आपके शहर के अंदर लाइट ठीक है, हमारे वो जो लोग हैं 3 कॉलोनीज 3-4 कॉलोनीज हैं, वो कह रहे हैं शहर से जोड़ दी जाए। इसका मतलब शहर में बहुत बढ़िया है लाइट? नहीं, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ठीक है। कुछ हद तक ठीक है। चलो, अगर विपक्ष इतनी बात कह दे कि कुछ हद तक लाइट ठीक है, इसका मतलब लाइट से आप सेटिस्फाई हो, मुझे ये लग रहा है। तो आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में कट नहीं? हमारे यहाँ पे कट नहीं। और आपका सुभाष नगर, कलाल माजरी, ये आप ही का एरिया पड़ता है? हाँ, हमारा एरिया पड़ता है। और ये कृष्णा गली पड़ता है, ये जो घर कूलर वाले हैं कलाल माजरी में, तो आपको ये पता है वहाँ 15-20 दिन पहले तो इतना हंगामा हुआ, वो ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम थी वहां पर। मेरे संज्ञान में केस आया था। ट्रांसफार्मर किस चीज का होता है? बिजली का था जी, वो ट्रांसफार्मर सड़ गया था उनका पुराना। अच्छा। पहले वहां लाइट ठीक थी, जब अभी टेक्निकल प्रॉब्लम तो सर कहीं भी आ सकती है जी, तो उसका क्या हल? उसका हल क्या हुआ, वहां पर सभी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना, हमारे विधायक असीम गोयल जी हैं जो विधायक अम्बाला से, उनसे बात करने की कोशिश की, और एक्शन साहब ने की। वहां पर मौके पर लोग आए, कुछ एक इशू था वहां पर कि पर्सनल राजनीतिक आ रही थी कि यहाँ पर वो नहीं लगना चाहिए ट्रांसफार्मर, तो उसको लेकर थोड़ा सा कुछ दिन डिले हुआ। अब मेरे ख्याल से वो काम हो गया है, वो या नहीं हुआ तो हो जाएगा, वो उसको पास हो रखा है। उस पर एसडीएम मैडम भी मौके पे आए थे, एक्शन साहब भी आए थे वहां पे, एक्शन साहब से भी बात हुई वहां पे, और वो काम हो गया है। गोयल जी, ऐसा है, चलो आप कह रहे हो कुछ हद तक बिजली का आप हमारे स्टूडियो में बात कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा हमारा ये जो है स्टूडियो सच का दर्पण है, हम सच की बात करते हैं। उमेश गर्ग जी हैं, हमारे गुरदीप जी हैं वहाँ पे, हमारे कृष्णा गली के लोग हैं, मास्टर सुभाष जी हैं, हमारे वहाँ पे
प्रभात जी हैं जो बिजली बोर्ड में लगे ठीक है हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि रात को अगर 10 बजे बिजली चली जाती है तो सुबह 2-2, 3-3 बजे तक हाँ, बिजली मैं नहीं आती। आपको वही बता रहा हूँ कि जो वहां पे टेक्निकल फॉल्ट हो गया था एक, वैसे आप नहीं, उनसे ये पूछिए, आप अमूमन अमूमन बात कर रहे नहीं, आप उनसे ये पूछिए 2 महीने 3 जब से ये प्रॉब्लम आई उससे पहले कितनी बिजली गई? चलो उससे- बहुत अच्छी बात है। हमारे पहले साथ कितनी बिजली गई? कांग्रेस के नेता हैं और वो कह रहे हैं कि अंबाला में बिजली की पोजीशन बहुत बढ़िया है और शहर में, वो उनका ये कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, होते रहते हैं, और बिल्कुल ठीक बात है उनका कि ट्रांसफार्मर खराब हो गए और ठीक हो जाते हैं, वो ठीक हो जाए, इनके हिसाब से वो इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। चलिए, हमारे 1-2 व्यूअर्स हैं वो लिख रहे हैं कि अगर जैसे वालिया जी आपने गोबर की बात की जो ये बहा देते हैं, अगर इनको इकट्ठा करके किसानों को भी बेच दें तब भी साथ ही गांव लगते हैं तो उनकी भी इनकम भी हो जाएगी और पैसे भी हो जाएंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो गोयल साहब, चलो बिजली आपके हिसाब से बहुत ठीक है, आपके हिसाब से पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है अम्बाला में, वो काफी टाइम से ड्रेन वगैरह भी बनाए वो ना फेल गए। नहीं, अगर आप की बात प्रशासन मानता है, विधायक जी मानते हैं, आपकी बातों से लग रहा है बहुत अच्छी बात है। विधायक देखिए जी, विधायक हैं वो, एक दल अलग हो सकता है। वो आज अगर वो कहें कि मैं 65,000 वोट का विधायक हूं तो मैं तो ये बात को ठीक नहीं मानता। वो 2.5 लाख वोट के विधायक हैं, चाहे उन्होंने वोट दी या नहीं दी, उनका आज कर्तव्य बनता है कि हर एक की सुने वो, बहुत बड़ी और हर एक का काम करे। तो निकासी का क्या कहना चाहेंगे? निकासी, पानी की जो निकासी है, इसको प्रॉपर तरीके से जो भी ड्रेन्स में पानी डालना है वो डाला जाए। जो यहाँ पे रुके हुए हैं, जो इनके नाले के अभी काम रुके हुए नहीं बने किसी कारणवश की, ठेकेदारों की वजह से या किसी वजह से, उनको करा जाए और प्रॉपर तरीके से सफाई कराई जाए, तो मुझे नहीं लगता कि पानी अम्बाला में खड़ा होगा। और रजत जी, ये कोई ईशू जी, रजत अग्रवाल जी हैं, ये कहते हैं कि गोयल साहब का मैं वर्कर भी हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो अपना कमेंट्स दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो आपके हैं नहीं हैं। अग्रवाल कम्युनिटी से हैं ये कह रहे हैं हमारे यहाँ 6-6 घंटे लाइट नहीं आ रही और मैं ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास के गलियों से बोल रहा हूँ, हमारे एरिया में 6-7 घंटे का कट रोज लगता है, जहाँ शायद तुम्हारा भी पुराना घर है वो। ऐसे हो सकता है कोई लाइट ना आई हो, 2-4 दिन बारिश का, मानसून का मौसम चल रहा है, कोई अभी पीछे आंधी भी चली है जी, कहीं खंबे भी गिरे हैं, तो टेक्निकल फॉल्ट तो कहीं भी आ सकता है सर। लेकिन बेसिक, मैं रह रहा हूँ वहां पे उस एरिया में, हर रोज की ऐसी कोई समस्या नहीं है, कभी टेम्परेरी तो हो ही सकती है सर। रजत जी, आप इनके सपोर्टर हैं नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैंने जो आपने काफी कमेंट्स आप दे रहे हो, पहले इनकी फेवर में भी बहुत कुछ आपने लिखा, अब आप लिख रहे हो लाइट हमारे यहाँ 6-6 घंटे नहीं होती, ओल्ड पोस्ट ऑफिस वार्ड नंबर 4 में, पुलिस चौकी नंबर 2 के बैक साइड पे भी लाइट नहीं होती। ये इंदिरा नगर वाले लिख रहे हैं, ये इनको क्या पता, यहाँ इंदिरा नगर में रह कर देखें कि यहाँ तो लाइट ही नहीं होती। ठीक है सर, लाइट की अगर समस्या है अभी, नहीं आप तो कह रहे हो नहीं समस्या नहीं है, चलो हमारे एरिया में नहीं है सर, मंडी में तो आ रही है लाइट। हाँ, मंडी में लाइट आ रही है, हमारी मंडी में तो लाइट आ रही है सर। आपकी मंडी में लाइट आ रही है, हमारी मंडी में, हमारे अप्रोक्सीमेट एरिया जो है मेरे आसपास का, वहां पे तो लाइट। चलो ये शायद वार्ड नंबर 4 के ना हो, कोई और हो जो ये कर रहे हैं, कह रहे हैं, है तो अम्बाला के ही। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अम्बाला में लाइट की पोजीशन बहुत अच्छी है। ये एक बहुत अच्छा शगुन है हमारे खट्टर गवर्नमेंट के लिए, हमारी हरियाणा सरकार के लिए, हमारे विधायक जी के लिए कि अम्बाला में लाइट की समस्या नहीं है। मेन समस्या आपके हिसाब से क्या है, उसके बारे क्या कहेंगे? मेन समस्या जी पानी की निकासी की, और जो हमारी जो पुरानी कॉलोनीज हैं उनको मूलभूत सुविधाएं नगर निगम से नहीं मिल रही, केवल उनसे हाउस टैक्स तो लिया जा रहा है लेकिन नगर निगम की सुविधाएं नहीं दी जा रही उनको। एक और सानिया सोबती हैं कोई, ये भी आपके वार्ड से हैं सर, क्या नाम है? हाँ, सानिया सोबती। ये लिख रही हैं, सर प्लीज मेरी बात भी सर के सामने रखिए, हीरा नगर में सिटी से कनेक्टेड कॉलोनी में भी लाइट नहीं आती। मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं लाइट आती है। अब ये नहीं, हीरा नगर में तो प्रॉब्लम है ही है वो सर, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको कि हीरा नगर, नरेश विहार, कमल विहार और न्यू शिवारी कॉलोनी पीछे एरिया पड़ता है, वहां पे तो लाइट आ ही नहीं रही है। 14-14 घंटे का, 18-18 घंटे का। अगर कलाल माजरी, नदी महल्ला, जींद हाउस, रेलवे रोड और मंजी साहब एरिया के में भी लाइट आ रही है तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए। हमारे आपके कांग्रेस के नेता, समाज सेवी जो शायद आपके आशीर्वाद से आगे इलेक्शन भी लड़े,
उनको बताइए कि आपके एरिया में लाइट आ रही है नहीं आ रही, इसकी समस्या का भी वो हल करेंगे। पानी की बिल्कुल सही बात है, मेरे घर हर बार पानी में कीड़े आ रहे हैं, हल्की सी बरसात हो तो पानी इकट्ठा हो जाता है, पीने के पानी में कीड़े आ रहे हैं, ये कहना ये है। ऐसे जी जो ये हमारे ये भी सिर्फ बरसातों में ही आते होंगे? नहीं, ये रूटीन में ऐसा जी, इसमें मैं बताता हूँ क्यों क्या बरसातों में पानी में कभी कभी कीड़े आ गए, इसमें क्या है? नहीं आने के सर, पानी के जो लाइन बिछी हुई है ना वो टूटी हुई है जगह जगह से। अच्छा। जो पुरानी लाइंस हो चुकी हैं, जो आज से पुरानी वाली जिनके कनेक्शन है ना जी, वो टूटी हुई है बीच बीच में से। उसमें जो नालियों का पानी निकलता है उसके इकट्ठा होने के कारण आती है। जिनके नवे कनेक्शन जुड़वाए हैं जिन्होंने, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो पुराने कनेक्शन है, जैसे 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, वो नीचे दबी हुई लाइन, उसके ऊपर एक नवी लाइन डाल दी। गोयल साहब, मैं हीरानगर में तो समस्या है ही सर इसकी। प्यार से आपसे पूछ रहा हूँ, हीरानगर कॉलोनी या कमल विहार कॉलोनी, इनको तो बने ही अभी 5-5, 10-10 साल हुए हैं। सर कहाँ से 10 साल हो गए सर? हमारी दादी जी जब इलेक्शन लड़े थे तब भी हीरानगर हमारे एरिया में था। उस टाइम वहां पे अगर 50 घर थे तो आज वहाँ 5000 घर हैं तीनों कॉलोनी के। उनके बाद ही बने ना 5000 घर। 20 साल से बनते आ रहे। 2004 से विनोद शर्मा जी के टाइम कांग्रेस पार्टी के समय में वहां पे पूरी प्रॉपर सड़कें बनवाई गई। वो जो पुराने टेबल्स लगे हैं वो हमारी कांग्रेस की देन है। दादी जी के टाइम, दादी जी के टाइम में है। हमारी दादी जी ने वहां पे शमशान भूमि पड़ती है, उसमें टेबल लगवाया था। वो आज पुराने 20 साल पुरानी बात है। वो 20 साल पहले वो टेबल भी लगाया, वहां से पानी जाता था उनके तो आपका ये कहना है कि जो घर में कनेक्शन दिए जाते हैं उसकी लाइफ जो है 15-20 साल है। जो अब टूट गई जो कनेक्शन, उसका क्या, पाइपलाइन ही टूट गई, नालियों में से पाइपलाइन टूट गई, उसमें पानी गंदा आ रहा है। वो तो नेचुरल बात है, पानी गंदा आएगा, उसकी कंप्लेंट करेंगे हम। तो वहां पे यही बात बोली जाती है कि अपना कनेक्शन नया जुड़वाएं, या वो पाइपलाइन बदलने वाली होती है तो पीडब्ल्यूडी से बात करेंगे, पाइपलाइन भी बदलाई जाती है। लाइन है जो आप कह रहे हो, अगर मेन लाइन टूटेगी भाई तभी उसमें पानी सभी के गंदा जाएगा, नाली का जाएगा। तो उसके लिए आपने कुछ किया है? हाँ, उसके लिए किया जी हमने। अब हमारे वहां की मंडी के एरिया में भी ऐसा था तो हमने कहकर पानी की पाइपलाइन नहीं डलवाई। और पीछे के एरिया में एक अशोक विहार में गली है, उसमें भी पानी की बड़ी भारी समस्या थी। उनकी ऐसे ही यही प्रॉब्लम थी। उनकी जो लाइन थी 8 फीट नीचे दबी हुई थी, उसको हटाकर उन्होंने नवी लाइन डाल दी और अब पानी का वहां पे सही सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक, मान लो एक पीने के पानी की समस्या, वो भी आप कुछ मानते हो? पाइपलाइन की कारण जो पाइपलाइन बिछ रहा है, जो इनकी फेल है, वो अब जो नवे बिछा रहे हैं ये ऊपर पाइपलाइन डाल देते हैं। वो कोई भारी व्हीकल निकलता है या कुछ निकलता है, वो टूट जाती है। टूटने के कारण फिर खराब हो जाती है। पहले तो सड़क पाड़ेंगे पाइपलाइन डालने के लिए, डाल देंगे, फिर उसके बाद टाइलें लगा देंगे, फिर दोबारा उसको सीवरेज के लिए बांट देंगे। मतलब इसी काम में जो है सरकार और प्रशासन लगी हुई है कि एक सड़क को 4-4 बार तोड़ रहा है इसी काम। और तो कोई सड़क बताएंगे आप अपने एरिया की जो इस तरह? घास मंडी वाली हाँ, घास मंडी वाली सड़क है, उसको कम से कम 4 बार बनाया इन्होंने। पहले तो बनाया, फिर तोड़ दिया, फिर उसके बाद नाला बनाया वहां पे, फिर तोड़ दिया, फिर उसके बाद उसकी आरसीसी बनाई, फिर तोड़ दिया उसको। अब भी वो पूरा नहीं बना हुआ। हमारे गोयल साहब का एक चीज जो इन्होंने थोड़ा सा मान रहे हैं ये कि जैसे 6 महीने में कई बार सड़क टूटी, ये इनका कहना है कि जैसे पहले पाइपलाइन कहीं ना कहीं ठेकेदार की नाकामियों के कारण, जो प्रशासन की नाकामी नहीं है, ठेकेदार की है। ठेकेदार प्रशासन मिली भगत है जी। ठेकेदार की क्या मजाल, वो प्रशासन से बिना कोई गलत काम कर दे। तो ठेकेदार ने जब अगर कोई गलत किया तभी सड़क बैठी है सर। उसमें या तो सीमेंट कम डाला है या कुछ कोई ना कोई काला बाजारी तो करी है ना उसके अंदर। तो आपको क्या लगता है कि ठेकेदार, तो इसको मेरा तो यही है कि इसको निष्पक्षता से काम कराया जाए और सही ढंग से कराया जाए, ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। एक चीज को 4-4 बार बनवाना कहाँ की ये है। तो आपने किसी से कंप्लेंट की कि भाई ये सड़क आप बना रहे हो 6 महीने में 4 बार तोड़ दी है? इसकी कंप्लेंट सर उस सड़क की कम से कम 10 बार कर चुके हैं वहां के स्थानीय निवासी भी और मैं भी। और मैं अब भी आपके लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगा, मीरी पीरी चौक से महाराजा पैलेस वाली जो रोड है, वो रोड बिल्कुल टूटी हुई है और वो कमर्शियल एरिया है, लोगों की दुकानें हैं। पानी खड़ा हो जाता है, जब कोई ट्रक निकलता है ना, सारा पानी उनकी दुकानों में आता है। जो उनका सामान लगा होता है बाहर, उसके ऊपर छिंटे बसते हैं। दोबारा बताएंगे कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? मीरी पीरी चौक से महाराजा पैलेस तक की जो रोड है, उसमें 2.5 फुट के खड्डे हैं। 4 बार वो बन चुकी है, अब भी उसमें बहुत भारी खड्डे हैं। या तो उसको सही ढंग से बनवाया जाए, नीचे उसका प्रॉपर बेस बना के, ताकि वो बैठ जाती है। हैवी व्हीकल निकलते हैं वहां पे, शेलर है वहां पे, राइस मिल्स हैं, तो हैवी व्हीकल आएंगे, हैफर्ट के गोदाम्स हैं, तो हैवी व्हीकल आने के कारण वो सड़कें बैठ जाती हैं, टूट जाती हैं बिल्कुल। टूटने के बाद वो फिर वही हाल हो जाता है उसका 6 महीने में। या तो यहाँ नो एंट्री की जाए कि हैवी व्हीकल इस रोड से ना आए, या उसको सुचारू रूप से बनाया जाए।
तो ये तो आपने एक रोड का बताया, ये जो ऐसे ही एक रेलवे स्टेशन है जो, हाँ, ये आप ही के एरिया में आता हाँ, है? ये मेरे में आते हैं जी। हनुमान जी का मंदिर जो हाँ जी, पुराना हाँ जी। हनुमान, वहां से लेके हनुमान जी के मंदिर वाला रोड जी 6 नंबर वार्ड में है, वो पवन अग्रवाल डिप्टी जी के वार्ड में आता है। वो रोड आपके उसमें नहीं वो आता? पवन अग्रवाल डिप्टी आपका जी शुरू होता है जींद हाउस से। जींद हाउस से। बस जींद हाउस है, और इधर जो सिटी धर्मपाल पैलेस- चड्डा जी वाला एरिया हो गया, सिटी पैलेस वाला एरिया सामने का जो पड़ता हाँ, है, वो इधर लाइन आती है। तो वहाँ सफाई की व्यवस्था से खुश हैं आप? नहीं, देखिए जी, सफाई की व्यवस्था तो अब लॉकडाउन के चलते ठीक नहीं हो रही। जो मेन तो लॉकडाउन के चलते ठीक नहीं हो रही, हाँ, पहले पहले ठीक थी। कुछ ठीक थी, लेकिन इनके जो कूड़ा कलेक्शन उठाने के वो था, उसमें इन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया जी। घर पे कोई आता नहीं, जो आता है वो कहता है जी 50-50 100 रुपए दो, और जब हाउस टैक्स की रसीद कटाने जाते हैं तो कूड़ा की पर्ची वहां भी काटी जाती है। अगर कोई आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेना, अगले कहते हैं पहले ये सारे ड्यूज क्लियर करो, फिर हम आपको देंगे। कूड़े उठाने की कलेक्शन के पैसे मांगते हैं नगर निगम वाले। मेरा यही शुरू की डिबेट से अब तक यही मेरा रोना है कि अगर नगर निगम वाले हाउस टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, तो सुविधाएं भी तो दीजिए। या खाली हाउस टैक्स लेने के लिए ही वार्ड बना है हमारा, ये कॉलोनीज बनी है। तो आप सफाई से भी कुछ हद तक सहमत हैं, क्योंकि आपने कहा कि पहले हो जाती थी, लॉकडाउन की वजह से अब सफाई नहीं हो रही। सफाई की बहुत पहले ठीक थी, पहले कभी होगी कभी नहीं हुई, इतनी सही सुचारू रूप से सफाई नहीं हुई। वहां पे सफाई नहीं हुई। कूड़ा कलेक्शन वालों की बड़ी भारी समस्या है जी, जो घरों से कूड़ा नहीं लेके जाते, आते हैं बार बार चले जाते हैं, बैठ के चौक पे 5 मिनट चले जाते हैं। दरोगा को कहते हैं कि जिस दिन कह दिया उस दिन एक गली साफ कर दी, उसके बाद छुट्टी, फिर दोबारा वही हाल। एक अमन सूद है, मैं नहीं जानता, ये बहुत कुछ लिख रहे हैं। खैर, इनका मैं एक ही चीज लूंगा, ये तो बहुत कुछ लिख रहे हैं। कहते हैं कम से कम वार्ड की दिक्कत के बारे में सही जानकारी तो होनी चाहिए। ये मुझे नहीं पता, मुझे कह रहे हैं या आपको कह रहे हैं, ये खुद अंदाजा लगाइए आप। ऐसा जी, हर दल के व्यक्ति हमें देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, हम तो हम एक बात कहेंगे कि अगर दिक्कतें हैं तभी लोग अखबारों में आकर और मीडिया के चैनल पे आकर, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख लीजिए, वार्ड की कितनी डली हुई हैं, तो समस्याएं तो आपको दिख रही हैं अपने आप। एक चीज और मैं जो आपसे, क्योंकि आपके एरिया में अभी भी आप तो कह रहे हो कि काफ़ी बहुत डेवलप हो गया, 25-30 साल से आप तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैंने भी देखा है कमल विहार और हीरा नगर या उससे आगे गणेश विहार, ये जो एसडी कॉलेज, एसडी स्कूल, एमडीएसडी स्कूल कॉलेज के बैक साइड से, उसका भी अभी आपको या जीआरएसडी के पीछे जो बना है, जैन कॉलेज से आगे जो एरिया बना है, ये पब्लिक जानती है 20-25 साल के अंदर ही ये डेवलप हुआ है। इससे पहले नहीं था ये, 20-25 साल से बनने शुरू हुए हैं प्रॉपर्टी डीलरों ने। लेकिन एक वहाँ के लोगों की जो मुख्य समस्या और है, शायद आपकी नॉलेज में ना हो, आपको ना बताया गया हो, क्योंकि आप ज़्यादातर वो घास मंडी की एक सड़क की बात कर रहे हो बार बार, पूरे वार्ड की जगह। एक चीज़ मुझे बताइए, वहाँ पर प्लाट पड़े हैं, खाली प्लाट पड़े हैं लोगों के, इतने बने हुए नहीं हैं जितने खाली प्लाट पड़े हैं, उनके अंदर बरसातों में पानी भरा हुआ है। आप ये जो खाली प्लाट हैं वो आप कौन से एरिया में बताइए जरा मेरे को, कौन सी कॉलोनी में कहना चाहिए? ये आपके जीआरएसडी के साथ अशोक विहार में 95% मकान बन चुके हैं। ऐसा है कि आप वो कवर कीजिए वो एरिया, इनको दिखाएंगे हम वो एरिया। यहाँ पर सर मैं कुछ बोलना हाँ प्लीज प्लीज। खाली प्लॉट्स की बात करें गोयल जी, तो हीरानगर की बात ले लीजिए। हीरानगर में इतने वहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए जाकर, जहाँ पीर वाली गली है वहाँ पर एक परिवार ऐसा रह रहा है कि उन्होंने घर तो बना लिया लेकिन आसपास उनके प्लॉट खाली हैं, और बकायदा उन्होंने पत्थर ईंटें रखी हैं जिस पर से छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े जो हैं वो गुजरते हैं। आप देखिए उसमें कोई जीव जंतु भी हो सकते हैं उसकी वजह, और वो परेशानी जो है लगभग हम 2 से 3 साल से देखते आ रहे हैं। ऐसा है जी, मैं आपको जवाब मैं और थोड़ा सा इसके साथ मैं ऐड कर दूं। अभी पीछे हफ्ता पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, किसी के जो आपकी मंडी है जो जीटी रोड से मंडी पड़ती है, घास मंडी से आती है जो मंडी, नहीं मैं उस मंडी की नहीं बात कर रहा। हाँ, मैं पेट्रोल पंप के साथ सब्जी मंडी, जो नई सब्जी मंडी बनी है उसका बिल्कुल बैक एरिया, वो आप ही के एरिया में कमल विहार पड़ता है, कमल विहार पड़ता है। वहां पे किसी की डेथ हो गई थी और मुझे हफ्ता पहले वहां जाने का मौका मिला, और वहां पे शिल्पी जी मैं आपको वहां भेजूंगा, अपनी और टीम को भी भेजूंगा। वहां 2 मकान बने हुए हैं और आसपास वहां पर इतना वहां पे वो था, मैं आपको बता नहीं सकता। आप कह रहे हो कि वहां तो कोई प्लाट ही खाली नहीं। और कॉलोनीज की बात करें तो कुछ कॉलोनीज है, पर्टिकुलर कॉलोनी की अगर हम बात करें, मेरे पास डेटे हैं कि पिछले नगर निगम को बने 8 साल हुए हैं, 8 ही हुए, 2013 में बना था। कितने साल हो गए?
8 साल हो गया। 8 साल हो गए। 8 साल के अंदर 23,000 से ज्यादा खाली प्लाट हैं अम्बाला में, अम्बाला शहर के एरिया में। और उसके अंदर सबसे ज्यादा वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा खाली प्लाट वार्ड नंबर 4 में है। अगर इस पे आप बहस करना चाहें, मैं आपको एक एक चीज बता भी सकता हूँ कि आपके वार्ड में कितने खाली प्लाट हैं। और पार्थ जिनकी आप बात कर रहे हो कमिश्नर साहब की, उनसे हमारी टीम की भी बात हुई और वो उस एरिया में पर्टिकुलर आपके एरिया में वो टीम भेजने जा रहे हैं 1-2 दिन के अंदर। पूरे अम्बाला में तो शुरू हो गई, आपके एरिया में जिसका खाली प्लाट है 15 दिन का उन्होंने समय दिया था, आज से हफ्ता पहले 1 हफ्ता और है कि या तो उस प्लाटों की आप 4 दीवारी करें, अगर डूंघाई है तो उसमें भर्त डालें, नहीं 500 से 5,000 तक जुर्माना लगने जा रहा है। वो फिर इकट्ठे होके आपके पास आएंगे कि गोल साहब आपने तो कहा था हमारा, आप तो कह रहे हो हमारे प्लाट ही कोई नहीं था, वो सभी प्लाट वाले आपके पास आएंगे, उनका क्या करेंगे? वालिया जी, आपकी बात बिल्कुल आपने सही कही। जो हीरानगर है वहां पे क्या प्रॉब्लम है, वहां पे ना जो निजी लोगों के प्लाट हैं वो या तो बिक चुके हैं या लोगों ने बना लिए हैं। कुछ प्लॉट पंजाब की पार्टीज के पड़े, बहुत दूर दूर की पार्टीज हैं, वो अशोक विहार है, लेकिन उनको ढूंढने की प्रॉपर्टी डीलर ही आते हैं। अब अगर नगर निगम कोई कार्रवाई करेगी तो मुझे लगता है कि इसका सुधार किया होगा इस कि नगर निगम के इस द्वारा इस कार्रवाई से आप कार्रवाई इसका स्वागत करता हूं मैं इसका कि इससे गंदगी से बचाव होगा और बीमारियों से भी बचाया जा सकता है हमारे इसी वार्ड के वासियों को। तो ये जो चलो ये तो हुई हमारी कुछ प्रॉब्लम्स जो आप कह रहे हो कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो कि बिजली की भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी। सड़कें आपने एक बताई, एक ही सड़क आपने 5-6 बार ये बताई और जैन कॉलेज रोड वाली रोड बनाई, कमल जो आप MDSD बताई आपको खबर, और एक फाइबरी गेट चौक है जो वहां से लेकर सब्जी मंडी तक की सड़क जो है, सब्जी मंडी तक वो रोड जाता है जी। वो पहले इतना रोड नहीं चलता था, जब से सब्जी मंडी बनी है वो रोड ज्यादा चलने लग गया, आवाजाही ज्यादा है रेडियो वालों की, स्कूटरों वालों की, लोगों की। उस रोड को 2016 में हमने उसके ऊपर प्रदर्शन किया सड़क बनवाने के लिए। उसमें बहुत भारी खड्डे थे, वहां पे पार्क भी पड़ता है न्यूश वाली कॉलोनी में। अब वहां पे 8-9 हजार की पॉपुलेशन भी है और लोगों का आवाजाही लगता है वहां पे। जैसे हम रोज पार्क में जाते थे, हमारा ही स्कूटर खराब हो गया तो मैंने कहा लोगों को क्या हाल हो, तो हमने उसके ऊपर 2016 में विरोध किया। फिर उसके बाद 17 में किया प्रदर्शन। आपने कहा कि हमारा स्कूटर खराब हो गया, उसके बाद प्रदर्शन किया? नहीं, हमें लगा ना जी कि वहां रोड ही नहीं बनी। जब हम किसी चीज पे जाएंगे, आपका स्कूटर खराब हो गया तभी लगा ना? नहीं, खराब हुआ तो पब्लिक का भी तो बहुत बुरा हाल हुआ ना जी। उसकी तरफ तो पहले होता रहा, उसके पहले ठीक थी सड़क, जब वो टूटी तो बनी नहीं सड़क। वो सड़क तोड़ दी, पहले पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ दी, फिर उसके बाद फिर कोई नहरी पानी का कोई कनेक्शन का सिस्टम था इनका, उन्होंने फिर डाली। तो वो उसको हमने 1 बार बोला, 2 बार बोला, तो उसके ऊपर 8 शिलान्यास बोर्ड विधायक जी द्वारा लगाए गए और उस सड़क को बनाया नहीं गया। फिर उसके बाद दोबारा हमने 2017 में फिर उसका प्रदर्शन किया और उसके बाद हमने वो सड़क फिर बनी। उसके बाद भी अब भी वो सड़क आधी बनी है, आधी नहीं बनी। वो जहां पे टावर लगा हुआ वहां तक सड़क बनी हुई है, उसके बाद सड़क नहीं बनी। वो अगली वहां सिर्फ रोड ही पाके छोड़ दिया उन्होंने, बनी नहीं है, वहां द्वारा खड्डे हो गए। तो वो MDSD कॉलेज से लेके MDSD से लेके टावर तक, वहां तक बनी, उसके आगे सड़क नहीं बनी। उसके लिए हमने अभी पीछे भी लाइव डाला है और उसके लिए हमने एप्लीकेशन भी दी है। हम अब देखते हैं, जब तक लगे रहेंगे हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे लोगों की। जब तक नई रोड बनेगी हम तो ऐसी प्रदर्शन और माध्यम से आपने वो एरिया कवर किया है, मैंने देखा वहां तो सड़क है ही नहीं। वहां पे करनैल की एक डायरी थी, करनैल बाई की के भाई की, मैंने वो एरिया देखा हुआ है क्योंकि अम्बाला का चप्पा चप्पा से शायद मैं भी वाकिफ हूँ, अम्बाला में ही बड़े हुए हैं। और वो एरिया तो क्योंकि उधर जमीनें थी, हम लोग जाते थे अपने उधर से कालू माजरे को भी अब तो सड़क निकल गई। हाँ, वो घेर से निकल गई। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ कोई प्लाट ही खाली नहीं है और वहाँ तो सड़कों का इतना बुरा हाल है। साइड में जो नालियाँ हैं वहाँ के लोग, मैं तो वैसे ही गया था किसी के संस्कार के भोग के ऊपर, लेकिन लोगों ने जैसे झुंड बनाकर वहाँ पे हमारे, मैं ये बात करने नहीं चाह रहा था, लेकिन इनकी बातों से मुझे लगा अगर अपोजिशन ही सेटिस्फाई है कि भी ठीक है काम हो रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम हुआ, इसके बारे आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल मैं इस पर बोलना चाहूंगी। देखिए सड़कों का तो बुरा हाल है ही, लेकिन अभी हमारे पास वहां से सूचना ही आई थी, प्रॉब्लम्स लोगों ने शेयर की थी कि वहां पर जो सीवरेज जो बनाए गए हैं, हॉल जो सड़कों के बीच में, उनके ढक्कन नहीं है, वो भी गायब है। जी हाँ, और उससे कितना बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। और पार्क के जैसे इशू भी आपने बात की, जी हाँ, न्यू शिवालिक के पार्क की बात जरूर मैं आपसे करना चाहूंगी। तो पार्क में मैं एक दिन खुद भी गई थी, लेकिन वहां पर पीने के पानी का कोई प्रबंध
उपलब्ध वहां पर नहीं है। बाकायदा वहां पर वॉशरूम जो बनाए गए हैं खासकर बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, बुजुर्गों के लिए, वहां पर कोई भी सफाई व्यवस्था पूरे तरीके से नहीं है। झूले वहां पर टूटे हुए हैं, बाकायदा कुर्सियां जो बैठने की वो टूटी हुई हैं, और लोगों ने हमसे बात भी की थी। इस पर आप थोड़ा सा ऐसा जी, पार्क के लिए भी हमने पहले लाइव भी डाली, पार्क में काम तो हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या है, जो वहाँ की कमेटी है, पार्क की जो कमेटी बनाई हुई है एक, वो उनके आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। जी, वो प्राइवेट कमेटी है, वो किसने बनाई है? निगम द्वारा बनाई गई है वो। अच्छा। प्राइवेट कमेटी लोगों को जो उसकी सुचारू रूप से देखभाल करने के लिए रखा हुआ है, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके आपस में ही कुछ डिस्प्यूट है, तो ये कारण रहा। और बाकी सफाई की व्यवस्था तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सफाई तो पहले तो हो ही नहीं रही थी जो हो रही थी। अब लॉकडाउन के कारण उनके पास एक ही मानना है कि हमारी ड्यूटी उधर लगी हुई है, हमारी ड्यूटी उधर लगी हुई है। हम दरोगा जी से बात करते हैं, हमें दरोगा जी के नंबर दिए जाते हैं जब हम इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं कि फलाने एरिया में सफाई नहीं है, तो वो यही कहते हैं कि आज हमारी ड्यूटी वहां लगी है, हमारे पास कर्मचारी कमी है। मेरे वार्ड के अंदर तो यही सबसे बड़ी वो आती है कि हमारे पास तो कर्मचारी ही नहीं है। कर्मचारी अगर आपके यहाँ 20 की जरूरत है तो 10 कर्मचारी है, तो वो कैसे काम करेंगे? इतने बड़े एरिया को कैसे मतलब ये कर सकते हैं? तो कर्मचारी को उन्होंने भर्ती करनी चाहिए, नए लगाने चाहिए, ताकि जिससे सुचारू रूप से वो जो हॉल बने हुए हैं, जी, वो सड़क का काम चल रहा था उनका, अब सड़क का काम रुका हुआ है 1 साल से, कोई सड़क नहीं बनी, रोक के चले। उनसे बात करते हैं। आपने कुछ, आप अपोजिशन में हो या आप सरकार के हो? मुझे ये नहीं, ऐसा जी, मैं ओपोजिशन में हूं, लेकिन मैं सच्चाई से आपकी बहुत अच्छी बात है, मैं सच्चाई बोलूंगा। अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो उसके काम को बोलना चाहिए, सराहना करनी चाहिए। अगर वो कोई गलत काम करता है तो वो भी हमें लोगों तक लाने चाहिए, चाहे वो हमारी कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो। आप सच बोलिए, बहुत अच्छी बात है, हम भी सच। अगर हम कहें कि हम कांग्रेस क्या क्या काम हुआ आपके एरिया में? बहुत देखिए, अच्छा, मेरे एरिया में काम, बताइए। मेरे एरिया में जो काम हुआ, मेनली तो जो काम नहीं हुआ ये है वो कि पानी की बड़ी भारी समस्या है। उन्होंने काम किया, सिर्फ टाइलें बिछाने का काम किया वार्ड के अंदर, और कुछ नहीं किया। और वो टाइलें 4 बार उखड़ चुकी हैं और खड्डे पड़ चुके हैं बड़े बड़े। सिर्फ एक काम हुआ है। गोल जी, एक तरफ आप कह रहे हो कि काम हुआ, मैं तो कह रहा हूँ काम हुआ, विकास हुआ है, बताइए। हमारे विधायक का विकास हुआ है। कैसे? हम टाइलें बिछाई गई हैं, टाइलों के अंदर क्या है क्या नहीं है। अगर आपने टाइलें, क्या हो, एक टाइलों के ऊपर आप फिर टाइलों की लेयर, फिर टाइलों की लेयर, पूरे वार्ड के अंदर टाइलें बिछाई गई हैं। विकास हुआ? मैं तो कहता हूँ विकास हुआ। आप कहना भी चाह रहे हो, कह भी नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि टाइलों का विकास हुआ है, और वो विकास द्वारा टूट के हमारे दर्शकों को, मुझे ही नहीं समझ आ रहा टाइलों का विकास कैसे हो गया, कुछ बताएंगे? हमारे ऐसा जी, हर एक एरिया का बच्चा जानता है कि वार्ड के अंदर क्या काम हुआ, क्या कई बार बच्चे ही जानते हैं ना, बुजुर्ग नहीं जानते। सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, करने कोई और होते हैं। अब मैं ज्यादा ना बोलता है, आपको यही बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा वार्ड है उसके ऊपर नगर निगम के द्वारा कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, और इसके ऊपर मूलभूत सुविधाएं जो हैं नगर निगम से हैं वो दी जाए। नहीं, आप अभी कह के हटे हो, आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। सच बोलना भी चाहिए और सच सुनना भी चाहिए पब्लिक को। आपने कहा कि लाइट की कोई समस्या नहीं है, लाइट की थोड़ी सी लाइट आपने क्लियर, बिल्कुल बहुत बड़ी बात की कि अम्बाला में एक आप पहले ऐसे शख्स जो निकल के आए, शायद इतना भाजपा के कोई नेता भी इतना खुल के नहीं कहा कि अम्बाला में लाइट की समस्या नहीं है। आपने कहा लाइट बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह पानी की भी आपने कहा बरसातों में दिक्कत हो जाती है, वैसे ठीक है, बरसातों में ही होती है दिक्कत बस। नहीं, पानी की पीने की समस्या की तो है ही है ना जी। अच्छा, वो तो जो ब्लॉक होने के कारण नाली है, पानी रुका हुआ है, वो एक अलग चीज है। पानी की पीने की समस्या तो है, जो नालियां लोगों ने सफाई के कारण हो रही है ना, सफाई नहीं हो रही वहां पे नगर निगम के द्वारा। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि नगर निगम के द्वारा सुविधाएं नहीं दी जा रही। आप नहीं कह रहे ना, आप और तरह की बात कर रहे हो। या तो आप मानिए कि सफाई नहीं हो रही, या आप कहो कि सफाई हो रही थी, अब कोरोना की वजह से नहीं हो रही, या वहाँ के लोग ही बेवकूफ हैं हमारी की तरह कि वो नालियों में गिर देते हैं जी, अपना कूड़ा अपने घर के बाहर गिर देते हैं। मैं अपना कूड़ा इनके बाहर गिर दिया, इन्होंने उनके बाहर गिर दिया, उन्होंने उनके बाहर गिर दिया। लोगों को अकल नहीं है। नहीं, अकल तो तब होगी ना जी, इन्होंने MC बॉक्स बनाए, नगर निगम द्वारा MC बॉक्स लगाए गए जो लोहे के बड़े बड़े थे, उनमें नहीं डाला, वो कूड़ा डालते हैं उनमें, लेकिन उसको उठाने नहीं आता जी। कोई ओवरफ्लो हो जाता है, वो सारा फैल के नीचे। क्या वहाँ के नगर निगम के आते ही नहीं जी वहां पे कर्मचारी। तो आपने किसी को कहा? हमने कहा जी, मैंने कई बार बात की, कल उठा लेंगे जी, परसों उठा लेंगे, इतने में वो नालियों में जा जाके बह के बह जाता है जी। वो नाली फुल हो जाती है, नाली कोई निकालता नहीं है। अब वो तो चलो इसकी बात करो, मेरी मंडी के अंदर एक बार नाली निकल जाती है तो 10 दिन नाली नहीं निकालने आता कोई।
वो हम पर्सनल बुला के कह के उससे नाली निकलवाई जाती है। चलो नाली नहीं निकालते वो उसके आपका तो रुतबा है, नहीं सर, देखो, हर एक के आप लिए एक है। पॉलिटिकल पार्टी के सिपा सलार हो, कल को आपने इलेक्शन भी लड़ना है, आपकी कांग्रेस में भी, आपकी बातों से लग रहा है आपकी भाजपा में भी आपकी सभी से अच्छी बनी हुई है, आपका तो कहना मान लेंगे लोग जो जैसे आपने बताया। लेकिन आप आम पब्लिक का क्या होगा जो जहां से आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो अच्छा जी, हम या पब्लिक के इलेक्शन साथ लड़े हैं, हो, पब्लिक किसको कहे? पर हम पब्लिक के साथ हैं, हम पब्लिक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे देखिए जी, काम तो मौजूदा सरकार से ही करवाने पड़ेंगे। काम तो मौजूदा सरकार, अगर हम कहें हम विपक्ष में बैठ के हम तो आवाज उठा सकते हैं, उनकी आवाज को बुला सकते हैं हम। काम तो सरकार से रिक्वेस्ट करके और प्यार से ही होंगे। अगर हम कहें हम लड़ झगड़ कर काम करा लेंगे तो मैं तो मानता नहीं कि कोई लड़ झगड़ के काम करा सकता है। बहुत अच्छी बात है आपकी। आप लड़ झगड़ कर तो अब चाहे हमारे विधायक हैं, वो सभी के विधायक हैं, चाहे हमारे एमपीज हैं, चाहे वो हमारे एमएलए हैं, सरकार से ही काम होंगे। अब जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपने हिसाब से काम करवाएंगे बढ़िया तरीके से। अब दूसरे से भी हम तो काम करवाने की हम चाहते हैं कि पब्लिक को काम हो। आप सच बोलते हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगता है कोई चैनल पे आके सच बोले, क्योंकि हमने सच का दर्पण ही नाम रखा है। आपने कहा कोई लड़ झगड़ के काम नहीं होते, पड़ोस के प्यार के साथ ही काम होते हैं। इसका मतलब जो आपने हफ्ता 10 दिन पहले कांग्रेस ने धरना दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद की, वो गलत है सारे? नहीं, गलत नहीं है, वो उनकी लड़ाई है। देखो, अगर हम गली की मोहल्ले की बात करें, अगर गली मोहल्ले की बात करें, राजनीति शुरू कहां से होती है? आपकी बात ठीक है, विरोध तो करना पड़ेगा। राजनीति शुरू कहां से होती है गोल साहब? मोहल्ले से शुरू होगी। मोहल्ले से शुरू होती है, तो हाँ, मोहल्ले के मोहल्ले की बात करें, मोहल्ले को अगर हम मूलभूत सुविधाएं ना दिलवा पाए, चाहे वो किसी भी ढंग से, अगर मूलभूत सुविधाएं तो हम कैसे काम करें? क्या उनसे हम क्या ले लेंगे? अगर हम उनकी पानी नहीं निकलवा पाए, गली की उनकी सफाई नहीं करवा पाए, चाहे वो सरकार है चाहे आदमी, तो वो है जो हर एक से काम करवा के लाए। नहीं, आपका हम तो ये कहेंगे कि हमें काम से मतलब है, मैं काम करा के लाऊंगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। मैं अपने में इतना समक्ष रखता हूँ कि मैं हर सरकार से काम करवाने की बहुत बढ़िया काम बात रखता हूँ। अपने वार्ड में आपके वार्ड की मैं बात करूं, कुल अंबाला में 11 वार्ड है, अगर मैं गलत नहीं, 11 ही वार्ड है ना, आपका 4 नंबर वार्ड है। बहुत अच्छी बात है। अंबाला की आबादी भी आपको पता होगी, वोटर कितने के हैं, कुछ है आइडिया? 2,40,000 वोट है। हाँ, 2,42,000 अंबाला की अप्रोक्सीमेटली, चलो इनकी बात मैं बड़ी करूं, 2,42,138 वोट हैं। एक दो आगे पीछे हो सकता है, जैसे कहते हैं कोई आ गया या कोई चला गया, नहीं बन जाती है, नहीं बन जाती है। उसके अंदर 11 के 11 वार्डों में अगर हम एवरेज निकालें, 5-5, 6-6 कैंडिडेट खड़े होते हैं शिल्पी, 11 छीक 66 लगा लो या 70 के करीब लगा लो, 70 कैंडिडेट अमूमन खड़े हो जाते हैं। 70 में से, क्योंकि मैंने भी बहुत इलेक्शन देखे, बहुत लड़वाए, बहुत कुछ किया, मैंने पहला ऐसा शख्स देखा है जो सच बोल रहा है, अपोजिशन में रहकर भी जो सच बोल रहा है, जो कह रहा है कि अंबाला में शायद 11 वार्डों में ऐसा कोई शख्स ना हो, चाहे मैं भाजपा का भी नाम लेके कह रहा हूँ, शायद उनके पार्षद भी इतनी खुल के बात ना करें जो इन्होंने कही कि अंबाला में इनके एरिया में बिजली की समस्या नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है ये, और इस तरह सारे अंबाला में होना चाहिए। अंबाला के लोग या इनके वार्ड के लोग भली भांति जानते हैं। दूसरा, जो पानी की निकासी की बात की, इन्होंने कहा बरसाती पानी है, दिक्कत हो जाती है, बरसात में ही दिक्कत होगी। अब गर्मियों में तो वहाँ बरसाती पानी नहीं आएगा, नालों में बाढ़ नहीं आएगा या घग्गर का पानी नहीं आएगा। और इन्होंने तीसरी बात की कि सफाई की इन्होंने कहा कि पहले कुछ होती थी, कोरोना की वजह से अब सफाई में दिक्कत है। चलो, पहले होती थी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अंबाला में सफाई होती थी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक प्लाटों की बात की कि नगर निगम ने, नगर पार्षद ने जो प्लाट इतने खाली पड़े हैं, और सबसे ज़्यादा प्लाट खाली मुझे हैरानी इस बात की है वार्ड नंबर 4 में है, जो सर्वे पूरा हुआ है। क्योंकि मैं तथ्य ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम भी इतना सच ना बोलें कि कल को कोई आना ही छोड़ जाए, ठीक है, इतना सच बोलना चाहिए। और वार्ड नंबर 4 के अंदर सबसे ज़्यादा प्लाट खाली पड़े हुए हैं। चाहे वो देखिए, इन्होंने कहा प्लेन की बहुत बड़ी अच्छी लगी मुझे, इन्होंने कहा कि पंजाब के लोग वहाँ पर प्लाट लेकर छोड़ गए हैं, तो वो हिंदुस्तानी ही, चाहे वो पंजाब से लेकर छोड़ गए, चाहे पंजाब से लेकर नहीं छोड़े। गोयल साहब, मैं बताऊं, अंबाला के जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं अंबाला के, उनके प्लाट हैं वो, जिन्होंने लालच, जिनके पास 4 पैसे हैं, जिन्होंने कहा कि कल को ये प्लाट हम महंगे बेच देंगे। उनको ये नहीं पता था कि कोरोना की बीमारी भी आएगी,
आज रात का पता है, सुबह का पता नहीं, उनको ये नहीं पता था। उन लोगों ने, धन्ना सेठों ने प्लाट लेकर रखे हुए हैं कि कल को हम इनको डबल रेट पे बेचेंगे, इस तरह के वो प्लाट हैं। ना कि हम भांडा फोड़ दें एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह की। तो सारी प्लाट पंजाब से ज़्यादातर लोग आ गए, पंजाब के लोग पंजाब में प्लाट ले रहे हैं, अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही। चलो गोयल साहब, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? कोई जो समस्याएं आपकी कोई रह गई हो, वैसे तो आपके वार्ड में मुझे कोई समस्या नहीं लगती, आपके हिसाब से अगर कोई है तो बता दें। इसमें सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि काफी बड़ा एरिया जो है वार्ड नंबर 4 का है, बहुत ज्यादा है। क्या आपको नहीं लगता हीरानगर की तरफ की अगर हम बात करें कि काफी ज्यादा एरिया है, वो उसमें भी उधर की तरफ भी एक पार्क जो है वो होना चाहिए? क्योंकि हाँ, मैं ये बात कहना चाहूँगा, वहाँ पर जो है 10-12 बूथ पड़ते हैं, और उसके साथ अपना मैं ये चाहूँगा कि वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर या पार्क की ज़रूरत है, और सरकार से दरख्वास्त भी करूँगा कि वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर या पार्क बनाया जाए, तो वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी, जिससे गरीब पॉपुलेशन है उनकी शादियों के लिए, लड़कियों की शादियों के लिए, या कोई भी कार्यक्रम है वो आप वहाँ से आराम से कर सकें। चलो एक चीज़ और, चलते चलते मैं आपसे एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा। वैसे तो सवाल बहुत थे, समय का हमने देखना है। आपने एक बात की थी कि ये एरिया पिछड़ा घोषित कर दें, ये एरिया पिछड़ा घोषित कर दें। पिछड़ा घोषित करके क्या इसको कुछ ज़्यादा मिल जाएगा? सर, जब काम ही नहीं होना, वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा, किसी बात को कहो, क्या नाम है, वहाँ पे कोई उनका मोहरी तो है नहीं, वो बेचारे गरीब लोग हैं, मतलब कि डाउन टू अर्थ लोग हैं, डेली काम करने वाले, सवेरे अपने कामों में निकल जाते हैं, रात को आते हैं, और तो उनको किसके आगे रोएंगे वो जाके, किससे मांगेंगे? जब वो तो मतलब कि सुतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसके बाद पार्षद ही नहीं है कोई इस वार्ड। किसके साथ सुतेला? हमारे वार्ड के साथ सुतेला व्यवहार किया जा रहा है, पार्षद ही नहीं है। जब पार्षद जो पहले था उसने अपनी बहू लगवाई, आप तो काम करवा रहे हैं जी। हम अब आपने कहा कि बहू किसने लगवाई, मैं समझा नहीं। आप जो मौजूदा पार्षद थे, पहले जो पार्षद बने कांग्रेस पार्टी से बने थे, वो उन्होंने पार्टी है हमारी पार्टी से बने थे, वो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया। अपनी में स्वार्थी भी हैं, स्वार्थी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में, सर उस टाइम थे जो चले गए, वो निकल गए ना बाहर, उनको दिख गया ही ना। उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे। उसमें उन्होंने अपना एमसी बनने के बाद अपनी बहू को सरकारी नौकरी के कारण वार्ड को छोड़ दिया। उसके बाद जो दूसरे आए उन्होंने आके देखा, ये व्यूअर की वो है। ऐसा हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे कि कौन ऐसे पार्षद थे जो कांग्रेसी पार्षद थे जिन्होंने लालच में ये काम किया, बताएंगे कुछ? लालच में नहीं, ऐसा है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ किस चीज का? स्वार्थ नौकरी का, अपने बच्चे को नौकरी दिलवाई, वार्ड को तो अनाज छोड़ दिया ना जी, वार्ड को तो अनाज छोड़ दिया ना जी। आप लड़े हो, या तो कंटेस्ट ना करे, इलेक्शन ना लड़े, इलेक्शन लड़े हो तो फिर उसको अच्छे से निभाएं, या सिर्फ अपने नौकरियों के लिए या अपने पर्सनल उसके लिए। आज कहाँ है वो? कांग्रेस में कहाँ है वो? पहले वो सिलेंडर के साथ थे, सिलेंडर जन चेतना पार्टी के साथ। अच्छा। फिर अब उन्होंने पीछे बीजेपी का झंडा उठा रखा था। अब मुझे लगता है शायद वो पता नहीं किसका झंडा उठाया, किसका नहीं, मुझे तो पता नहीं अब किसका झंडा उठा रखा उन्होंने। हम तो कांग्रेस थे, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे। वो भी तो कांग्रेस में थे ऐसा जी, वो उनको तभी तो बाहर छोड़कर भागे, कांग्रेस में आ गए। आई जाए, हमें क्या है इससे, हमें तो कोई फर्क नहीं है। वो तो जो हाईकमान है उनको सारा पता है, नेता सब जानते हैं कौन कितना पानी में है, किसने क्या किया, सारा देखा जाता है। तभी अब ये लोग कहते हैं नेता आपके कांग्रेस के सब जानते हैं, तभी बहुत बढ़िया कांग्रेस का हाल पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। चलो अच्छी बात है, इस पे हम फिर कभी बैच करेंगे। एक तो आपने ये बात की, एक और पार्षद की कोई बात कर रहे थे आप? हाँ, जो दूसरे पार्षद चुने गए वो अब अपने कॉलोनीज काटने में बिजी हैं। कॉलोनी काटने में बिजी हैं। अब मुझे क्या पता, कॉलोनी तो 10 कट रही है, अब पर्टिकुलर कॉलोनी कोई नाम से तो काटता नहीं है, आगे बाहर रखे हुए हैं, कोई बाहर रखा हुआ है, कोई बाहर रखा हुआ है। इन्होंने कॉलोनीज काटने भी, उसका बाढ़ की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। अगर आप आज का अखबार उठा के देखिए, पंजाब केसरी, उसमें साफ शब्दों में विद बयान विद फोटो लगी हुई है कि पार्षद कभी हमारी सू लेने नहीं आया। अगर नहीं आया तभी कह रहे हैं ना जी, तो अगर वो मेरे पास आ रहे हैं, हम भी आपको तभी बुलाया हमने, हम पार्षद को भी बुला सकते थे, उसको भी बुलाएंगे। उनके पास टाइम नहीं है, अगर मौका मिला उनको वो भी आएंगे, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। और आप तो कह रहे हो कि कोई इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है। समस्याएं देखिए, सच के आगे अगर हम झूठ बात बोले या लिपा पुप्पी करें वो गलत है, वो नहीं करनी भी नहीं चाहिए। जो काम हुआ है वो बोला जाएगा, जो नहीं हुआ वो कराएंगे हम अपने काम।
चाहे वो हमें किसी हद तक पर इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे रोडों पर निकलना पड़े, चाहे विधायक जी से रिक्वेस्ट करके कराना पड़े, रिक्वेस्ट से नहीं होगा तो फिर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आपने कहा कि मुझे काम करवाना आता है, आप ही की अभी 2 मिनट पहले आप बोले थे, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि प्यार के साथ हम काम कराएंगे। अब आप कह रहे हो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे ना सर। अब एक काम जब हो ही नहीं रहा, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं, पर प्यार से तो 4 बार 5 बार बोलेंगे ना जी। अगर काम नहीं हो, कोई ना कोई तो स्टेप उसका लिया जाएगा ना जी। तो पब्लिक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, पब्लिक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। ठीक है, और आप तो खुशकिस्मत हो कि आपके वार्ड में अपने आप ही काम हो रहे हैं। बिजली का इतना बड़ा आपने कहा कि कमाल है कि बहुत बड़ा काम है। बिजली तो आ नहीं रही, जहां नहीं आ रही वहां पे तो बिजली देनी पड़ेगी जी। कहीं नहीं आ तो रही, आपने कहा आ रही है बहुत एरिया में, तो आपके कुछ एरिया में है, 1-2 कॉलोनीज में है जो उनसी पीछे के एरिया, बाकी तो कॉलोनीज में चलो है ना, आ तो रही है। एक कॉलोनी में आ रही है तो 10 कॉलोनीज को आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? आइए बताइए ना जी। इनका ये कहना 16 कॉलोनीज है, एक कॉलोनी में बिजली देकर 16 को कैसे, 15 को कैसे इग्नोर कर दोगे? चलिए, ये तो थे आज के कुछ मुद्दे। शिल्पी जी, जो इन्होंने कहा, क्योंकि आपको मैंने वहाँ कई बार हमारे चैनल की तरफ से आप गए हैं कवर करने के लिए, अभी भी हमारे पास 3-4 फोन और आए हुए हैं जहाँ हमने अपना दिखाना है। जो इन्होंने कहा, ये तो कह रहे हैं मैं सच बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सच बोलना भी चाहिए। अपोजिशन के लीडर अगर सच बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके हिसाब से कोई समस्या ऐसी है जो इनके ये ना बता पाए हों, या इन्होंने डिस्कस किया वो समस्या ही ना हो, कोई ऐसी बात? नहीं, अभी तक तो जो भी समस्याएं इन्होंने बताई हैं, एग्री भी की है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन इससे अलग और कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि, ऊंची बोलिए, मुझे नहीं लगता कि और कोई समस्या है निकल करके सामने आएगी। आगे की आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक जो है ये एग्री कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आगे निवारण भी जो है इसका मुझे लगता है कि इनके द्वारा किया जाएगा। बहुत अच्छे। एक रजत जी हैं, जगजीत जी हैं, श्याम लहरी जी हैं, ये भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। अमन जी भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, जो शायद मैं पढ़ना ठीक नहीं समझता, कि खचाई के मूड में हैं, क्या कहें हर एक। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, हमारे श्रोता हैं, हम इनको नाराज नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि सच नहीं, यहाँ आज वालिया जी आपके सामने बैठकर काफ़ी हद तक झूठ बोला जा रहा है। चलिए, आपकी अपनी सोचनी है। रजत अग्रवाल जी लिख रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक दिन नहीं आया एमसी हमारा वार्ड नंबर 4 का, हम ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड पर रहते हैं। इनका ये कहना है कि हमारा आया ही नहीं। मैं आपसे पूछूंगा, क्या गोयल साहब आपके एरिया में आए? गोयल साहब काम करवा रहे हैं आपके एरिया में? इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। और बहुत से हमारे और साथी भी। गोयल साहब, लास्ट के अंदर आप बहुत सच बोलते हो, बहुत अच्छी बात है। आजकल के समय में सच बोलना सबसे मुश्किल बात है। इतना भी सच हम ना बोलें, लोग कहते हैं कि 4 लोग कंधा देने के लिए भी ना बचें। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो सच की बात करता हूँ। आज भी कोशिश की सच बुलवाने की, और सच गोयल साहब ने बोला भी। गोयल साहब, आप क्या कहेंगे 1 मिनट में? मैं सिर्फ अभी सभी अपने दर्शकों को आपके ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के चलते अपना ख्याल रखें, मास्क डालें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। घर से तभी निकलें जब जरूरी काम हो, और अपना स्वास्थ्य रखें। जान है तो जहान है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये थे हमारे ईशू गोयल जी, वार्ड नंबर 4 के नेता, कांग्रेसी नेता हैं और सोशल वर्कर हैं, और कम से कम सच बोलने की क्षमता रखते हैं, सच को सच कहने की जिनका मादा है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कहा कि बिजली की समस्या जो है वो काफ़ी हद तक अम्बाला में ठीक है। इन्होंने ये कहा कि बरसाती पानी जो बरसातों में ही आता है, ठीक है। और सड़कों का इन्होंने ज़रूर कहा कि सड़कें जो गलियाँ हैं वो टाइलें कई बार लगी, कई बार नहीं लगी, कई बार ऊपर नीचे टाइलें हुई, लेकिन टाइलों के बारे में ज़्यादा खुल के नहीं बोले, जिस तरह उम्मीद थी इनसे कि कांग्रेस के नेता कहेंगे। और इनका एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी, आपको भी अच्छी लगी होगी, कि जो समस्याएं हैं वो प्यार से हल होती हैं, प्यार से रिक्वेस्ट करके हल होती हैं, और उसमें ये कामयाब भी रहे। और इनका ये कहना है कि जो वार्डों के अंदर प्लाट, खाली प्लाट हैं, वो पंजाब के लोगों ने ले रखे हैं। और शायद इनकी बात में दम भी हो कि पंजाब के लोगों के पास भाई पैसा बहुत है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और अम्बाला के लोग, धन्ना सेठ जो अम्बाला के हैं, उनके भी 5-5, 6-6 प्लाट हैं। हम आने वाले टाइम में प्लाटों पे ही शिल्पी हम खुलासा करेंगे कि किसके, कौन से एमसी के कितने कितने प्लाट हैं, कहाँ कौन कोई कॉलोनियाँ काट रहा है, किसके कितने बड़े बड़े गोदाम हैं।
ये भी हम आने वाले टाइम में खुलासा करेंगे। और आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे भी हम बात करेंगे। और दूसरी एक चीज़ जो मेन चीज़ रही है हमारी चैनल की, वो ये बताना चाहूँगा मैं कि आज हमने इशू गोयल जी से बातचीत की। जो आपने देखी हमारी बातचीत, हमारे स्टूडियो में जो भी मेहमान आता है हम उसको सम्मानित करते हैं। और मैं ये कहूँगा हमारे जशन जी से कि वो हमारा जो मेडल है वो लेकर आए। शिल्पी जी, हमने गोयल साहब से बात की कि इन्होंने काफ़ी हद तक डिस्कस भी किया, बातों पे बात भी की। और मैंने जो इनका एक चीज़ देखी कि कोरोना के दिनों में इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए हमने आप देखा, मैंने आपको कई बार इनके वहाँ भेजा भी। वहाँ पे हमने महाराजा पैलेस में था आपका? नहीं, महाराजा पैलेस के बैक साइड मेरे फ्रेंड की फैक्ट्री है उसमें। तो वहाँ पे हमने देखा कि आपने बहुत सेवा भी की कोरोना वॉरियर्स की, और जो मजदूर लोग जो प्रवासी आए हुए थे उनकी। तो भगवान इनको और शक्ति दे। इन्होंने जो बातचीत रखी वो इनके अपने विचार थे। आप सहमत इनके विचारों से हों ना हों, उससे हमारा चैनल का इतना वो नहीं रहेगा जितना आप लोगों का इनका सीधा संपर्क रहेगा। और मैं अपने अनामिका से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें वो मोमेंटो दें, हमें मेडल दें कि हम आगे इनको सम्मानित करें। तो गोयल साहब जो भी हमारे स्टूडियो में आता है हम उसे सम्मानित करते हैं। सत्य का दर्पण है और आपने आज सच की बात रखी। आपको परमात्मा लंबी उम्र दे और इसी तरह आप सेवा करते रहें। मैं तेजिंदर वालिया इशू गोयल व शिल्पी के साथ आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।